गुड इवनिंग बच्चों। जो भी बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं, आप सभी बच्चों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ऋषु श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वीडियोस डिलीट क्यों कर देते हो सर, कम से कम 24 आवर तो रहने दिया करिए। किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वीडियो डिलीट होने से जो छूटा रहता है आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। बस केवल प्रैक्टिस बैच वाली वीडियो डिलीट होती है, बाकी कोई वीडियो डिलीट नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस बैच हर दिन नया होता है। ठीक है, हर दिन नया होता है। रात और दिन दही बड़ा ही अब सब चूहे खाते हैं, मौज मनाते गाना गाते कहीं न घर से जाते हैं। वाह भाई आकाश सिंह, ठीक है। अर्जुन दया शंकर सेठ, जय हिंद। चलिए, दीपक सिंह गुड इवनिंग, निमेश मिश्रा गुड इवनिंग, दीपक सिंह गुड इवनिंग, संतोष सिंह यादव गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे लीवो लर्न पर देख रहे हैं आप सभी बच्चे आ जाएं यूट्यूब चैनल पर। चलिए, वसी अख्तर आ चुके हैं, नमस्ते सर बोल रहे हैं, खुश रही बाबू। अश्वनी शर्मा, सर आपके प्रैक्टिस बैच का वीडियो प्राइवेट कर दिया जाता है क्यों? हाँ, प्रैक्टिस बैच का वीडियो प्राइवेट हो जाता है क्योंकि बच्चे लाइव आएँ और लाइव ही देखें। बाकी जो आपका बैच चलता है इसको प्राइवेट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ समझाता हूँ। वहाँ तो केवल बस प्रैक्टिस कराना होता बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को सूचना भी देनी थी बच्चों, इस रविवार को मेरी क्लास चलेगी। समीक्षा अधिकारी के जो आए हुए विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे मैं उन सबकी सॉल्विंग कराऊंगा इस संडे को। तो आप लोग जरूर आइएगा सॉल्विंग देखने के लिए। आकाश सिंह कह रहे हैं सर आपके श्री चरणों में प्रणाम। आकाश सिंह का बाबू बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। नवनीत दुबे, सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। धन्यवाद बाबू, स्मार्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर आपको मैं लग रहा हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, अब शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें। ठीक है, 1-2 मिनट तो मेरे लिए समय आप लोग निकाल ही सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस शेयर बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। कहाँ आप शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पर, जहां भी आप शेयर करना चाहते हो वहां पर आप शेयर कर दीजिए। चलिए, शैलेश सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए, लाइक और शेयर जरूर करें भाई प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। आकाश सिंह कह रहे हैं आप लोग इनकी बात को मान लीजिए। सर अब्बास सर आपसे पूछ रहे थे धर्म के बारे में। हाँ बाबू, अचानक से सर ने क्या पूछा मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, धर्म के बारे में नहीं, मोक्ष के बारे में सर ने पूछा था कि मोक्ष कैसे मिलता है। तो कर्म से मोक्ष मिलता है, तो सर ने कहा था पुनर्जन्म क्यों होता है। ठीक है, चलिए चलिए, आज आप लोगों को अब्बास सर ने बताया था अनुच्छेद 25 में व्यक्ति और धर्म से संबंधित है, अनुच्छेद 26 व्यक्तियों के समूह और धर्म से संबंधित है, फिर 26A, 26B, 26C, 26D आप लोगों को पढ़ाया है। चलिए, सूरज सर इस बच्चा कब से कह रहा है आप लोग देखते नहीं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मस्त रहते हैं आप लोग। अरे बच्चा कह रहा है स्टडी विथ अखिलेश मिश्रा, अनब्लॉक करवा दिया करिए सर प्लीज। अनब्लॉक कर दीजिए इस बच्चे को, इतनी देर से बच्चा कह रहा है। तत्काल काम करेंगे तो ही हो पाएगा, भूलेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, वो दूसरे आईडी से बच्चा कमेंट कर रहा है। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, 23 नंबर का सवाल देखें आप लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न आकृति में कितने घन हैं। तो बच्चों मैंने घन की काउंटिंग के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया है, हमने आपसे यही कहा है कि आप देख लीजिए कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है। तो आप कहेंगे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। कुल बच्चों कितने टुकड़ों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो जितने हिस्से बनते बच्चों वही यक्स की वैल्यू होती है, और यक्स का क्यूब ही कुल घनों की संख्या है। तो सीधे करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 27।
तो यहां पर इस सवाल के लिए उत्तर आएगा 27। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। और आप सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ निमेश मिश्रा आप सही कर रहे हैं, 7 बजे वाली बैच में भी आपने बोला था, तो मैंने भी बोल दिया था टेक्निकल टीम से। ठीक है, चलिए चलिए सत्यम सिंह कह रहे हैं सर इलाहाबाद में कोचिंग कब से ओपन हो रही? बाबू जल्दी कोचिंग ओपन होने वाली है। ठीक है सर, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल स्पीड बढ़ा रहा हूं, परेशान न होइए। चलिए अब आ जाइए, अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का सवाल क्या बच्चों? आपसे पूछा गया कि निम्न आकृति में कितने घन हैं। यहां भी बस आपको यह देखना कि कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना है, सीधे आप कर लीजिए 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी? 125। 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 125। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 125 घन बनेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। यह बच्चों आपका 25 से लेकर के 27 नंबर तक का सवाल नहीं है, ये 29 नंबर तक का सवाल है। देखिए, और यह है बच्चों आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। यह है टाइप 3। यहां से आपका टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। पहले वो सब आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? और अभी बच्चों ये सीएल चल रहा है, आपका क्लास लेक्चर चल रहा है, तो आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में आप अगर कम कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे तो ये आपके भविष्य के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है? आपके भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा यही है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। प्रैक्टिस जब मैं इसकी कराऊंगा तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है? चलिए, तो यहां देखिएगा, इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो इस सवाल को समझने से पहले टाइप 3 का आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा हेडिंग कि जब किसी घन को काटकर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए। बहुत सुंदर राइटिंग में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है? हेडिंग लिख लीजिएगा टाइप 3 के लिए, जब किसी घन को काटकर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, एक घन लेंगे और उस घन को काट करके छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे। फिर उसके माध्यम से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों को। चलिए बच्चों देखिए, ये आपको एक घन दिखाई दे रहा है, ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों मैं इस घन को छोटे छोटे घनों में डिवाइड करूं, छोटे छोटे घनों में अगर मैं इसको काटूं, तो छोटे छोटे जो घन मिलेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये देखिए, मैं इसको
यहां पर रख दे रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको रख दिया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर इस घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलना है तो इसको आपको तीनों साइड से काटना पड़ता है। तो चलिए पहले हम एक साइड से काटते हैं। अगर हम एक साइड से काटेंगे बच्चों, पहले हम ऐसे काटेंगे, तो ऐसे काटेंगे तो इधर भी कटिंग हो जाएगी, इधर भी अपने आप कटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद अगर जब ऐसे काटते हैं हम तो ये दोनों सतहें भी कट जाती हैं, ये भी कट जाता है। फिर अगर हम ऐसे काटते हैं तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो चलिए इसको हम कितने टुकड़ों में काट दें, ध्यान दीजिए। तो हम कह दे रहे, देखिएगा ध्यान से, आपका एक हमने एक बार कटिंग कर दिया एक हिस्सा, फिर ये देखिएगा ध्यान से दूसरा हिस्सा, फिर ये देखिएगा ध्यान से आपका तीसरा हिस्सा, और फिर एक बार हम और काट दे रहे हैं। ये कितना हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा। 4 बार हमने काट दिया। अगर हम इसको 4 बार काटेंगे तो ये देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं किनारा दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, ये हमने किनारा दिखा दिया। ये कटिंग नहीं है, ये इसका किनारा मैं दिखा रहा हूं, ये इसका किनारा है। काटा हमने कितनी बार, देखिएगा, एक बार हमने ये काटा, एक बार हमने ये काटा, एक बार हमने ये काटा, एक बार हमने ये काटा। तो 1 2 3 4 5, 4 बार काटेंगे तो टोटल 5 आपके पार्ट आपके बनेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको मैं और थोड़ा बना दूं। ठीक है, इसको मैं और बना दे रहा हूं। यहीं से एक कटिंग हो गई, ये आपका दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा पार्ट, फिर ये आपका हो गया चौथा पार्ट। आ रही बात समझ में? एक, दो, 3 और ये 4। देखिएगा, एक बार आपने इस घन को काटा तो इस प्रकार से आपका घन कटा है। ये अभी आपने केवल एक बार चाकू चलाया है, तो अगर ऐसे काटेंगे तो ये भी कटता हुआ निकलेगा, इधर से भी कटेगा और ये ऊपर से भी कटेगा। अब क्या करना, अब ऐसे काटना। अगर हम ऐसे काटेंगे तो इधर से भी आपको 4 बार काटना पड़ेगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। 4 बार आपने काट दिया। ये क्या आपका है, ये किनारा है एक, और ये भी बच्चों आपका एक किनारा, ये भी आपका एक किनारा है। क्लियर है? चलिए, तो इधर भी आपका कटेगा 4 बार, 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले से क्यों नहीं काटे थे। ये देखिए बच्चों, जब मैं आपके सामने काट रहा हूं तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिएगा, इधर भी मुझको 4 बार काटना है। तो ये आपका हो गया एक पार्ट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चों पेन है तो सीधे नहीं बल्कि थोड़ा तिरछे चल जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बच्चों अब इस साइड से काटना है। अगर हम अब इस साइड से काटेंगे 4 बार तो देखिएगा क्या आपका बनेगा टर्म। अगर हम ऐसे काटेंगे, अगर हम ऐसे काटेंगे तो इधर से पूरी आपकी सतहें सब कटेंगी। तो 4 बार अगर हम इधर से काटें तो ये देखिएगा ध्यान से, एक बार आपका ये आपका भुजा कटी है, ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। ये 4 बार हमने इधर से काटा। ठीक है, इधर भी देखिएगा 4 बार काट दें, 1 2 ये 3 और ये 4। इधर भी काटते हैं 4 साइड 4 बार। देखिएगा 1 2 3 4। ये क्या है, ये आपका किनारा है, ये किनारा है, इसको काटा नहीं गया, ये किनारा है। इधर भी देखिएगा 4 बार कटेगा, 1 2 3 4। ये क्या है, ये किनारा है। और बच गया क्या, नहीं, अब तो सब कट गया है। तो ये आपका बच्चों देखिएगा कंप्लीट घन की हमने कटाई कर दी, घन की हमने कटाई कर दी। तो आपको अब सीखना क्या है यहां से, ये देखिए आपको यहां से क्या सीखना है, जरा इस बात को समझिए बच्चों। जब हम किसी भी घन को काट करके, जब हम किसी भी घन को, ये वाला पार्ट नहीं कटा हमने, मतलब इस पे निशान नहीं लगाया है, परेशान न होइएगा, चलिए लगा ही देते हैं इस पर भी। 1 2 3 ये 4, फिर 1 2 3 4। देखिए पूरा पार्ट कट गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान दे बच्चों आप लोग, ये आपको घन दिखाई दे रहा है और इस घन को हमने छोटे छोटे घनों में बांट दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि जब हम किसी घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बदलते हैं तो हमें छोटे छोटे घन 4 जगहों से मिलते हैं, 4 स्थानों से मिलते हैं। और वो 4 स्थान क्या हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे घन कहां से मिलते हैं बच्चों, 4 स्थानों से मिलते हैं।
पहला स्थान क्या है? पहला स्थान है कॉर्नर, कोने से घन मिलता है। और यहां पर कोना कहां बच्चों? ये देखिएगा ध्यान से, ये आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। यहां देखिएगा, ये आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है बच्चों। ये क्या है? ये आपका कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर। आ रही बात समझ में? ये आपको कोना दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिएगा, कोने से घन निकल के आएगा। ये आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो जो छोटे छोटे घन निकलते हैं वो 4 जगहों से निकलते हैं। तो सबसे पहले उस 4 स्थानों में से पहला स्थान हमने क्या लिखा है? पहला स्थान हमने लिखा है कॉर्नर। तो देखिएगा, कोने से घन निकल के आएगा। तो ये कोना है, फिर आपको ये दिखाई दे रहा बच्चों, देखिएगा ये भी आपका एक कोना है, ये दूसरा कोना। फिर ये देखिए, सेम उसी प्रकार से ये क्या है? ये तीसरा कोना है, यहां से घन निकल के आएगा। फिर ये क्या है? ये चौथा कोना है, यहां से घन निकल के आएगा। तो 4 कोने, 1 2 3 4, 4 कोने हो गए ऊपर और 4 कोने नीचे। तो 8 घन निकल के आएंगे। कहां से? कोने से निकल के आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम नोट भी करते चल रहे हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। जब किसी घन को काटकर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है, तो ये छोटे छोटे घन चार स्थानों से प्राप्त होते हैं। बस अभी आपको यह समझना कि कहां कहां से घन निकलता है, 4 स्थानों से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो वो पहला स्थान क्या है? पहला स्थान क्या बच्चों? कॉर्नर। कॉर्नर से घन निकल के आता है। पहला स्थान ये कॉर्नर है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये देखिएगा ध्यान से, कोने से घन निकलेगा। ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। तो ये कॉर्नर से आपको दिखाई दे रहा कि कॉर्नर से घन निकलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? कोने के अलावा और घन कहां से निकलता है? कोने के अलावा बच्चों घन आपका किनारे से निकलेगा। ये देखिएगा ध्यान से, ये कहां चला गया? ये तो कोने वाले पार्ट में चला गया, ये कोना हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? ये भी आपका कोने वाले हिस्से में चला गया, इसको भी आप कोना कहेंगे। लेकिन इसके अलावा और घन कहां से निकलेगा? तो आप कहेंगे इसके अलावा जो यहां से यहां तक लाइन दिखाई दे रही बच्चों, यहां से यहां तक जो लाइन दिखाई दे रही है, तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे? ये किनारा है। वैसे तो किनारा यहां से लेके यहां तक है, लेकिन ये जो 2 पार्ट निकल गया कोने में, तो अब हम किनारा यहां से लेके यहीं तक को हम कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से जो घन निकलेंगे उसको आप बोलेंगे किनारे से। और यहां से जो घन निकलेगा वो कैसा घन होगा? ये देखिएगा ध्यान से, ये आपको घन दिखाई दे रहा है, ये घन निकल के आएगा, ये घन निकलेगा। फिर ये देखिएगा ध्यान से, ये घन निकलेगा बच्चों, ये आपका घन है, ये घन निकलेगा। फिर ये वाला जो आपको घन दिखाई दे रहा है, ऐसे ये वाला घन निकल के आएगा। आ रही बात समझ में? ये घन निकल के आएगा। तो सेम इसी प्रकार से जो स्थिति ऊपर की है वही स्थिति नीचे की भी तो होगी। तो आप कहेंगे यहां पर देखिए, ये वाला हिस्सा किस में चला गया? ये वाला हिस्सा ये चला गया आपका कॉर्नर में। ये वाला हिस्सा किस में चला गया? कॉर्नर में। तो यहां से लेके यहां तक आपको ये जो दिखाई दे रहा बच्चों, जो ये घन है, ये घन है, ये घन है, ये किस में जाएगा? ये जाएगा बच्चों आपका किस में? ये किनारे में जाएगा। सेम उसी प्रकार से जो ये घन है, जो ये घन है, ये घन किस में जाएगा? किनारे में जाएगा। ये घन किस में जाएगा? ये घन किस में जाएगा? ये घन किस में जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे ये जो पूरा घन है इस प्रकार से, ये वाला जो यहां से निकल के आएगा, ये कहां से निकलेगा? ये और ये किनारे से निकल के आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? छोटे छोटे घन कहां कहां से निकलते हैं? तो पहले आपने समझ लिया ये कोने से घन निकलता है, और कोने को अगर हम हटा दें तो ये सब घन को हम क्या बोलेंगे? किनारे से प्राप्त घन बोलेंगे। ये सब किनारे से प्राप्त घन है। तो दूसरा आपने पॉइंट ये समझ लिया कि किनारे से घन निकल के आता है। आ रही बात समझ में? और कहां से निकलता? किनारे से, मतलब एज से घन निकल के आता। क्लियर? चलिए, अब तीसरा पॉइंट समझिएगा, और कहां से घन निकलता है। तो बच्चों अगर मैं अब इस किनारे को और कोने को छोड़ दूं तो देखिएगा, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। ये क्या हो गया? ये आपका किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये भी आपका किनारा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा। इसके अलावा अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अलावा बच्चों ये भी तो घन दिखाई दे रहा है, जो ये निकल के आएगा। अंदर से ऐसे खींचेंगे आप घन, तो ये घन आपको निकलेगा।
ये देखिएगा ध्यान से, एक घन यहाँ ये निकल के आ रहा है, एक घन ये निकल रहा है, एक घन ये निकल रहा है, ये निकल रहा घन, ये वाला घन देखिए, फिर ये भी घन देखिएगा, यहां घन दिखाई दे रहा है, ये घन दिखाई दे रहा है। तो जो ये सब घन है बच्चों, ये कहां से निकल के आ रहे हैं? ये न तो कोना है, न तो ये किनारा है, बल्कि ये क्या बच्चों? सतह है। तो यहां पर जो ये घन निकल के आ रहे हैं, कहां से निकल के आ रहे हैं? सतह से। तो आप कहेंगे कि और हमें घन कहां से मिलता है बच्चों? सतह से निकल के आते हैं घन, मतलब सरफेस से घन निकलते हैं। क्लियर? सरफेस से घन निकलते हैं। और इसके अलावा बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, और अब कहां से घन निकलेगा? तो जब आप ऐसे कोने से, किनारे से और सतह से घन इधर निकाल लेंगे, इधर निकाल लेंगे, इधर से भी निकाल लेंगे, इधर से भी निकाल लेंगे, तो बच्चों बीच में एकदम बिल्कुल मध्य में तो बच्चों बिल्कुल कुछ न कुछ घन होगा कि नहीं? मध्य में भी बिल्कुल घन होगा। जैसे जरा देखिए, अगर हम इस सतह को इतना एक लेयर इसकी ऊपर से उड़ा दें, एक लेयर नीचे से उड़ा दें, एक लेयर इस साइड से उड़ा दें, इधर से भी एक लेयर उड़ा दें, आ रही बात समझ में? तो एक कुछ घन ऐसे होंगे जो बच्चों बिल्कुल सेंटर में होंगे। बिल्कुल कहां होंगे बच्चों? सेंटर में होंगे। तो उसको हम बोलते हैं कोर से प्राप्त घन। तो चौथे नंबर पे जो घन निकल के आएगा वो कहां से निकल के आता है? कोर से घन निकल के आता। क्लियर? तो ये आपने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि जब हम किसी घन को काटकर छोटे छोटे घनों में बदलते हैं तो 4 स्थानों से घन निकल के आते हैं। कहां कहां से बच्चों? कॉर्नर से, एज से, सरफेस से, कोर से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से लास्ट में मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से, कहां कहां से घन निकला है। तो आप कहेंगे ये देखिए, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से घन निकला है। और ये देखिएगा ध्यान से, ये एज है, ये एज है, ये एज है, और ये एज है। ये क्या है? किनारा है। तो ये किनारे से प्राप्त घन है। और जो ये सब घन दिखाई दे रहा है, ये कहां से है? ये सतह से प्राप्त होने वाले घन है। और उसके अलावा बच्चों कुछ घन, अब अगर हम इसी तरह से इधर आपको दिखा देते, इधर दिखा देते, इधर दिखा देते, हर तरफ हम दिखा दें, तो उसके अलावा बच्चों फिर एक सेंटर में कुछ ना कुछ घन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? कोर से प्राप्त घन। उसको हम क्या कहते हैं? कोर से प्राप्त घन। क्लियर हो गया? चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, बात क्या है ना कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अलग अलग समझा रहा हूं। अगर मैं अब एक ही साथ सब कुछ समझा दूं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। कॉर्नर से चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कॉर्नर से बच्चों अधिकतम 3 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि कॉर्नर से अधिकतम 3 सतह रंगीन 3 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। कॉर्नर से अधिकतम 3 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, देखिए आप लोग। चलिए आप सभी बच्चे ध्यान दें। आप एक बात बताइएगा, इसमें कॉर्नर कहां है? तो मैं आपको कॉर्नर दिखा रहा हूं, ये देखिए, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। ये कॉर्नर है कि नहीं? ये देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसकी बात कर लूं, फिर बच्चों मैं अगर ये यहां से लेके यहां तक देखिएगा, ये कॉर्नर से प्राप्त घन है। इसको मैं जरा अगर कलर कर दूं तो ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, और ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। आप जरा खुद देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं तीनों सतह एक साथ दिखा रहा हूं। ये वाला घन जो है वो कोने से प्राप्त घन है। तो अगर मैं कोने की बात करूं तो यहां से जो घन कट के निकलेगा उसकी अधिकतम कितनी सतह रंगीन होगी? तो आप कहेंगे ये हो सकता है रंगीन, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ रंगीन हो सकता है? तो आप कहेंगे इसके अलावा और कोई सतह रंगीन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप कट मारेंगे तो घन तो ठोस है, अब इसके अंदर थोड़ी आपने पेंट किया है, इसके अंदर थोड़ी पेंट है, यहां थोड़ी अंदर थोड़ी पेंट है। तो ये 3 सतह बाहर बाहर ही तो पेंट करते हैं। आप किसी भी ठोस वस्तु पे जो पेंटिंग करते हैं वो बाहर बाहर ही आप पेंटिंग करते हैं। तो आप कहेंगे ये तीनों सतह आपकी रंगीन हो सकती है। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इस सतह पर कलर है ही नहीं, क्रॉस लगा दिया हमने, इस सतह पर कलर है ही नहीं, तो आप कहेंगे अगर इस सतह पे कलर ही नहीं है तब इस पे और इस पे केवल कलर हो सकता है। फिर मैं कह दूं इस पर भी कोई कलर नहीं है, तब केवल इस पे होगा।
अगर मैं कह दूं इस पर भी कोई कलर नहीं है, तब तीनों में से किसी पे कलर नहीं होगा। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम तो बच्चों एक भी सतह पे कलर नहीं होगा। कॉर्नर से भी ऐसे घन मिल सकते हैं जिसकी एक भी सतह पर कलर नहीं हो। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितनी सतह रंगीन हो सकती है? तो एक दो तीन, मैक्सिमम तीन सतह रंगीन हो सकती है। मेरी बात आ रही समझ में? तो आपने यहां पर क्या लिखा है, आपने स्पष्ट तरीके से लिख लिया कि कॉर्नर से अधिकतम तीन सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं, और न्यूनतम कितना? न्यूनतम तो 0 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? चलिए, अब ये दूसरे में आपका पहला पॉइंट था, फिर दूसरा पॉइंट समझिए। अगर इसी प्रकार से बच्चों मैं किनारे की बात करूं, तो किनारे से आप मैक्सिमम कितनी सतह रंगीन घन निकाल सकते हैं? जरा सोचिएगा ध्यान से। देखिए, मैं आप लोगों को किनारा दिखा रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से। ये सभी बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा कि ये किस में जाएगा? ये कोने के पार्ट में जाएगा। ये भी कोना है बच्चों। किनारा कहां है? ये क्या है? किनारा। तो अगर जब हम यहां से घन काटेंगे तो ये ऐसे घन कट के निकलेगा, ये घन कट के निकलेगा बच्चों। और अगर ये घन कट के निकला है तो बताइए इसकी मैक्सिमम कितनी सतह पे कलर हो सकता है? तो आप कहेंगे या तो इस पे कलर होगा और इस पे कलर होगा। और तो जब यहां से आप कट करेंगे तो जो कटिंग करने के बाद ये सतह मिलेगी, इस पे कलर थोड़ी होगा, इस पे थोड़ी कलर होगा। यहां से कट करेंगे तो इस पर थोड़ी कलर होगा, यहां से कट करेंगे तो जो सतह बनेगी उस पे थोड़ी कलर होगा। तो मैक्सिमम दो सतह पे कलर हो सकता है। लेकिन आप कहें कि अगर मैं एक ही सतह पे कलर रखूं तो इस पे कलर रखूं ही ना, तो एक सतह पर भी कलर हो सकता है केवल। और अगर इस दोनों पे कोई कलर ना हो तो बिना रंग वाले घन भी इससे मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम दो सतह रंगीन घन मिल सकते हैं। तो किनारे से बच्चे आप लोग बताएं मैक्सिमम कितनी सतह रंगीन मिल सकती हैं? तो आप कहेंगे किनारे से अधिकतम, ए से अधिकतम, ए से अधिकतम दो सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बात आगे समझ में आप लोगों को? अगर आप किनारे से घन निकालेंगे तो किनारे से मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम दो सतह रंगीन घन मिल सकता है। क्लियर? नैतिक करें टू सरफेस कलर, बिल्कुल सही। मैक्सिमम दो तक कलर होगा। बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम बात करते हैं सतह की। अब हम बात करते हैं सतह की। तो बच्चों देखिए, सतह कहां पर है मैं आपको दिखा दूं, यहां यहीं देख लीजिए। ये हो गया कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये हो गया किनारा, ये किनारा, ये किनारा। सतह आपको यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रही है, ये सतह से निकलने वाले घन है। तो बच्चों अगर ये सतह से निकलने वाले घन है तो अगर मैं इस घन की बात करूं तो क्या हो सकता है? इस पर अगर कलर होगा तो यहां से एक सतह रंगीन घन निकल के आएगा। अगर इस पर कलर नहीं होगा तो यहां से सतह पे कलर नहीं आएगा, बिना रंग वाले घन मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो बच्चों अगर मैं सतह की बात करूं तो सतह से अधिकतम एक सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सतह से अधिकतम एक सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, सरफेस से मैक्सिमम एक सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट की, कोर की बात करता हूं। तो आप एक बात बताइए, अगर ये ठोस घन है तो कलर आप कहां करेंगे? आप ऊपर बाहर पेंट करेंगे कि इसको तोड़ तोड़ करके पेंट करेंगे? तोड़ तोड़ के तो पेंट करेंगे नहीं, इसके अंदर तो पेंट है नहीं भाई। ये आपका ठोस घन है, ये आपका सॉलिड क्यूब है, तो निश्चित रूप से केवल बाहर आप पेंट किए हैं। तो अगर बच्चों मैं सबको हटा दूं तो जो लास्ट में सेंटर पे जो आपको क्यूब्स मिलेंगे, क्या उस क्यूब्स की कोई भी सतह रंगीन होगी? तो आप कहेंगे भाई कॉर्नर पे तो कोई भी सतह रंगीन घन नहीं मिल पाएगा, कॉर्नर से बिना रंग वाले घन प्राप्त होंगे। आ रही बात समझ में? तो आप कहेंगे कॉर्नर मैंने बोल दिया, कोर से बच्चों बिना रंग वाले घन मिलेंगे। सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं? कोर बोल रहे हैं। तो कोर से बिना रंग वाले घन मिलेंगे, तो आप कहेंगे कोर से रंगहीन घन प्राप्त होते हैं। कोर से रंगहीन घन प्राप्त होते हैं।
मेरी बात आगे समझ में? चलिए, अब मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन सबको मैं चित्रित कर रहा हूं। चित्रित करने के बाद बच्चों मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको जरूरी समझा, डिटेल में समझाना फिगर के माध्यम से, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। क्लियर है? चलिए, नेहा सिंह को समझ में आ गया, कोर से जीरो सरफेस। अब मैं इसी को चित्र बना के समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, फिगर के माध्यम से सीखें। चार बार काट दिया इधर से हमने, इधर से भी 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 कट, तीसरा और फिर ये चौथा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या समझाया? सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही सिखाया है कि किसी भी घन को काट करके अगर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो केवल 4 जगह से घन निकल के आते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैं यहां देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से लिख दे रहा हूं कि जो भी छोटे छोटे घन हैं, जो भी छोटे छोटे घन हैं, ये जो छोटे छोटे घन है बच्चों, ये कितनी जगह से निकल के आते हैं? तो आप कहेंगे ये केवल 4 जगह से ही निकल के आते हैं। चलिए, वो 4 स्थान क्या है, ध्यान दीजिए। पहला स्थान है बच्चों कॉर्नर, कॉर्नर से घन निकलता है। एज से घन निकलता है, किनारे से। फिर बच्चों सरफेस से घन निकलता है, सतह से। और फिर कोर से घन निकल के आता है, मतलब सेंटर से। क्लियर बच्चों? चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बच्चों बात करूं कॉर्नर से निकलने वाले घन की, कॉर्नर से निकलने वाले घन की बात करूं, तो कॉर्नर कहां है? क्या ये आप लोगों को कॉर्नर दिखाई दे रहा है? क्या बच्चों आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है? ये कॉर्नर, ये देखिएगा ध्यान से, ये कॉर्नर से निकलने वाला घन है, ये कॉर्नर से निकलने वाला घन है। तो अगर बच्चों ये कॉर्नर से निकलने वाला घन है, तो ये भी फिर क्या है? ये भी आपका कॉर्नर से ही निकलने वाला घन है। ये देखिएगा ध्यान से। फिर ये देखिए, ये आपका कॉर्नर से निकलने वाला घन है। मैं ऊपर ऊपर ही बना रहा हूं, देखिए ये कॉर्नर से निकलने वाला घन है, ये भी आपका कॉर्नर से निकलने वाला घन है। ये क्या है? ये भी कोने से निकलने वाला घन। ये देखिए, ये कोने से निकलने वाला घन है। यहां भी देखिए, ये भी आपका कॉर्नर से प्राप्त घन है। आ रही बात समझ में? तो कोने से कितने घन निकल के आ रहे हैं बच्चों? 8 घन निकल के आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। क्लियर बच्चों? तो आप जरा बताइएगा, अगर मैं कॉर्नर से प्राप्त घनों की बात करूं, तो यहां बच्चों अगर मैं इस सतह को कलर कर दूं, तो यहां से जो घन निकल के आएगा उसकी एक सतह पे कलर है। अगर मैं इस पर भी कलर कर दूं तो 2 सतह पे कलर है, इस पर भी कर दूं तो 3 सतह पे कलर है। लेकिन बच्चों क्या 3 से ज्यादा सतह पर मैं कलर कर सकता हूं? क्या नहीं कर पाऊंगा। 3 से अधिक सतहें रंगीन नहीं होंगी। तो इसका मतलब कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो यहां से मैक्सिमम 3 सतह रंगीन और मिनिमम बच्चों 0 सतह रंगीन घन मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब ध्यान दीजिए आप लोग, आगे की बात जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किनारे की बात करूं तो किनारा यहां पर कहां है? जरा देखिए, आप कहेंगे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये आपको किनारा दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, ये आपको किनारा दिखाई दे रहा है। अगर मैं कोने को हटा दूं तो ये किनारा है। ये सभी बच्चों को किनारा समझ में आ रहा होगा। ये किनारा है, ये देखिए, ये किनारा है, ये आपको किनारा दिखाई दे रहा है। आ रही बात समझ में? तो किनारे से अगर आप कोई घन काट के निकालेंगे तो आपको ये देखिएगा ध्यान से, इस सतह पर कलर मिल सकता है, इस सतह पर कलर मिल सकता है। आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम 2 सतह रंगीन हो सकती है। लेकिन अगर केवल इस पर कलर हो, इस पर कलर ना हो, तो एक सतह भी रंगीन हो सकती है। अगर दोनों पे कलर ना हो तो एक भी सतह पे कलर नहीं होगा। तो आप कहेंगे किनारे से मैक्सिमम
मैक्सिमम 2 सतह रंगीन और मिनिमम 0 सतह रंगीन घन मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सरफेस की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सरफेस कहां है बच्चों? ये देखिए, ये आप लोगों को सरफेस दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ध्यान से, ये आप लोगों को सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस है। ये क्या बच्चों? ये सरफेस है। आ रही बात समझ में? ये कहां चला गया? ये तो किनारे में चला गया, ये तो आपका किनारे में चला गया। और ये क्या बच्चों? ये आपका सरफेस है। तो अगर मैं सरफेस से देखूं तो कितने सतह रंगीन घन मिल सकते हैं? तो आप कहेंगे अगर इस पर कलर होगा तो एक सतह रंगीन मिलेगा, कलर नहीं होगा तो एक भी सतह पर रंग नहीं रहेगा इसके। तो सरफेस से मैक्सिमम कितनी सतह पर कलर आ सकता है? मैक्सिमम एक सतह पर रंग आ सकता है, लेकिन मिनिमम 0 सतह रंगीन हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर से रंगहीन घन मिलते हैं, रंगहीन घन प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो इन सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को कम समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए, आपके पास मौका है पूछने का। आप बच्चे पूछ लें, ठीक है? आप बच्चे पूछ लें। किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताइए आप लोग, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए। हाँ, साइड में तो मैं हो चुका हूं, आकाश सिंह कह रहे हैं साइड हो जाइए प्लीज, साइड। देखेगा, सुपरस्टार यादव समझें, कोर का मतलब होता सेंटर, ठीक है? कोर का मतलब क्या है? सेंटर है। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस घन की बात करूं, जब इसको आप काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो इधर से सब जिस पर कलर है, मतलब ऊपर ऊपर सतह पर ही तो आप कलर किए हैं, तो ऊपर ऊपर के अगर जब घन निकल जाएंगे सभी सतहों से अगर घन निकल जाएंगे तो लास्ट में सेंटर में कुछ घन बचेगा कि नहीं? तो जो लास्ट में सेंटर पर जो घन बचेगा उसी को आप क्या कहेंगे? कोर से निकलने वाले घन, मतलब सेंटर से प्राप्त घन, केंद्र से प्राप्त घन। आ रही बात समझ में? और जो केंद्र से घन निकल के आएगा उस पर किसी भी सतह का कोई बच्चों ज्वाइंटनेस नहीं होगा, इसलिए आप कहेंगे वहां से रंगहीन घन मिलेंगे, कलरलेस घन बच्चों वहां से मिलेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, कृष्णा सेठ कह रहे हैं कि सर एज या सरफेस पर 2 या 1 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बच्चों देखिए, कॉर्नर पर मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम 3, अगर मैक्सिमम 3 का मतलब ही होता कि मिनिमम 0 तक जा सकते हैं। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम 3 तब मिलेगा जब घन की सभी सतहों पर कलर रहे। इस सतह पर कलर हो, इस सतह पर भी कलर हो, इस सतह पर भी कलर हो, तब यहां से जो आपको घन निकल के आएगा उस पर तीनों पे कलर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर कलर किए ना हो, मतलब इस पे कलर हो, इस पर कलर ही ना हो और इस पर कलर हो, तब तो केवल 2 सतह पे कलर आएगा। और अगर इस पर कोई कलर ना हो तो आप कहेंगे केवल 1 सतह पे कलर आएगा। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए आप लोग, कॉर्नर से बच्चों मैक्सिमम 3 सतह रंगीन घन मैंने इसलिए बोला क्योंकि बच्चों अगर सभी सतह पे कलर होगा तो यहां से 3 सतह रंगीन मिलेगा। अगर एक पर क्लियर ही न हो कि कौन सा रंग, मतलब एक पर कोई कलर ना करिए, केवल 2 पर ही करिए, तब तो 2 ही सतह पे कलर होगा। आ रही बात समझ में? बताइए, समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक बच्चा बहुत मजबूती के साथ समझे। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने ये कहा जैसे ये कॉर्नर है, अगर इस सतह पर आप कलर लगा दें, इस पर कलर लगा दें, इस पर कलर लगा दें, तो यहां से जो घन निकल के आएगा उसकी 3 सतह पर कलर होगा। लेकिन अगर इस पर कलर ही ना हो, इस पर कलर करें ही ना आप,
केवल इस पर कलर हो और इस पर कलर हो, तब तो दो ही सतह पे रंग आएगा। और अगर इस पर भी कलर ना हो, केवल इस सतह पर कलर हो, तो यहां से केवल एक सतह रंगीन आएगा। आ रही बात समझ में? और किसी पर कलर नहीं करेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा। तो इसका मतलब बच्चों मैक्सिमम 3 और मिनिमम 0। सेम उसी प्रकार से मैक्सिमम 2 मिनिमम 0। आ रही बात समझ में? चलिए, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन करवाइए सर जी। अब बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए आप लोग, अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या समझना है, इस बात को जरा ध्यान से आप लोग देखें। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं घन की काउंटिंग करूंगा। जैसे जो छोटे छोटे घन निकल के आते हैं, मैंने बता दिया कि छोटे छोटे घन कॉर्नर से आते हैं, फिर किनारे से आते हैं, मतलब एज से आते हैं, सतह से आते हैं, सरफेस से आते हैं, सेंटर से आते हैं, मतलब कोर से निकल के आते हैं। अब मैं इन सब की काउंटिंग करने जा रहा हूं, ठीक है? मैं कुछ घन बनाऊंगा और उसमें मैं काउंटिंग करके आपको समझाऊंगा कि देखिए इतने इतने घन यहां यहां से आए हैं, और काउंटिंग कैसे की जाएगी अलग अलग, उसको मैं समझाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि काटने के बाद कितने घन बनेंगे, उन टोटल घनों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए हम लोगों को क्या समझना है। आकाश सिंह क्या करें सर, सरफेस में मैक्सिमम 1 मिनिमम 0 नहीं आया, प्लीज सर कितने टाइम से कह रहे हैं, प्लीज सर टेल मी। अरे बाबू, मैं कितने बार आपको मैं बता चुका हूं, ये देखिए यही तो सरफेस है, यही तो सरफेस है, ये सरफेस है। अगर इस सतह पर कलर होगा तो यहां से जो घन आप काट के निकालेंगे, ऐसे घन आप जो काटेंगे, काट के दिखा दूं क्या आपको? देखिए ब्लेड भी है, मैं आपको काट के दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा सतह है। अगर मैं यहीं से आप अगर घन काट लूं, ये देखिएगा ध्यान से, ये मैंने घन काट लिया। अगर मैंने ये घन काट लिया, बताइए यहां से जो घन कट के निकलेगा, निकला, ये देखिए, देखिए ये घन निकल गया। तो जो ये घन निकलेगा, अगर इस पर आप कलर लगाए होंगे तो इस पर कलर आएगा, और अगर इस सतह पर कलर नहीं होगा तो इस पर कलर नहीं आएगा। मतलब इस पर एक सतह रंगीन घन इससे मिल सकते हैं, और बच्चों हो सकता है कि अगर इस पर कलर ना हो तो बिना रंग वाले घन भी इससे मिले। आ रही बात समझ में? यही मैंने आप लोगों को समझाया। चलिए, आ गया समझ में भाई? आ गया? ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, वीरू भारती करें सर, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद भाई। चलिए अब देखिए आप लोग, मैं क्या समझाने जा रहा हूं, आप लोग इस बात को अब समझिए। देखिएगा ध्यान से बच्चों, अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम किसी भी घन को काट कर अगर हम छोटे छोटे घनों में बदल दें तो कितने घन मिलेंगे। लेकिन अब हम लोगों को यह समझना है कि जो छोटे छोटे घन निकल के आते हैं वो 4 जगह से निकल के आते हैं। तो वो 4 जगह कौन सी है? कॉर्नर है, एज है, सरफेस है, कोर है। तो कितने घन निकल के आएंगे कॉर्नर से, उसको कैसे काउंट करेंगे? फिर सरफेस से निकलने वाले घन को कैसे गिनेंगे? एज से निकलने वाले घन को कैसे गिनेंगे? और कोर से निकलने वाले घन को कैसे गिनेंगे? आ रही बात समझ में? चलिए, मैं इसको एक सवाल में तब्दील कर दे रहा हूं, सवाल समझिए। मैं ये लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। देखिए एक छोटा सा मैं सवाल लिख दे रहा हूं। एक घन को काटकर 27 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया, तो कॉर्नर कॉमा
एज कॉमा सरफेस तथा कोर से प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। चलिए ये आपका सवाल है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर एक घन को काटकर 27 छोटे छोटे घनों में बदला गया तो कॉर्नर, एज, सरफेस और कोर से प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। अब हम लोगों को क्या करना बच्चों, काउंट करना है। चलिए काउंटिंग हम कैसे करेंगे अभी देखिएगा, बहुत आराम से समझिए। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला सवाल कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और एग्जांपल कराऊंगा, फिर बच्चों इन्हीं तीनों से मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और उसी कॉन्सेप्ट से आपका फार्मूला बन जाएगा और फिर फार्मूला आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए, अब सवाल आपका यह है कि एक घन को काट करके 27 छोटे छोटे घनों में बदला गया। तो एक बात जरा हमें आप बताइए, अगर 27 घन बनाने हैं तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27, एक्स क्यूब की वैल्यू 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, 3, मतलब 3 पार्ट करना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा, 2। तो देखिएगा, एक बार हमने यहां काट दिया, एक बार यहां काट दिया, 2 बार काट दिया भाई। ये देखिएगा ध्यान से, कितने घन बन गए, 27 घन हमें बनाने हैं, 27 घन बनाने हैं। ये देखिए, सत्ताईस घन हमें बनाने हैं। क्लियर बच्चों, बना दिया हमने 27 घन। आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9, 9 ऊपर वाली लेयर पे, 9 बीच वाली लेयर पे और 9 सबसे नीचे वाली लेयर पे, तो 9 तरीके 27, 27 घन आपके टोटल बन गए। क्लियर, 27 घन हमने बना लिया। अब देखिए, अगर बच्चों अब 27 घन बन गए तो आपको क्या करना है, आपको ये काउंट करना है कि 27 घन में से कितने ऐसे घन हैं जो कि कॉर्नर से आए हैं, कितने ऐसे घन हैं जो कि कॉर्नर से आए हैं, कितने ऐसे घन हैं जो कि किनारे से मिले हैं, कितने ऐसे घन सरफेस से कट के निकले हैं और कितने घन कोर से कट के निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या, किनारे से प्राप्त घनों की संख्या, किनारे कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूं से प्राप्त घन। चलिए देखिएगा ध्यान से, पहला आपका पॉइंट है किनारे से प्राप्त घन। तो किनारे से कितने घन मिले हैं जरा देखिएगा ध्यान से। आकाश सिंह बता रहे हैं कि 8 12 6 और 1, 12 8 20 6 26 1 27। आ रही बात समझ में, ये बता रहे अपना आंसर। चलिए तो आप एक बात जरा सोचिएगा, अभी यहां पर आप मिलान कर लीजिएगा बाद में। चलिए देखिए, अगर मैं किनारे से प्राप्त घन की बात करूं बच्चों, तो ये देखिएगा ध्यान से, किनारा कहां कहां है, ये देखिए आपको एक किनारा दिखाई दे रहा है, ये किनारा दिखाई दे रहा है, तो ये एक घन आपको किनारे से मिलेगा, ये वाला घन किनारे से मिलेगा। ये वाला घन बच्चों कहां से मिलेगा, किनारे से। ये वाला घन भी कहां से निकला है, ये वाला घन भी निकल के आया है किनारे से। क्लियर, ये वाला घन भी कहां से निकल के आएगा, ये भी किनारे से निकल के आएगा। ये घन कहां से निकल के आएगा, किनारे से। ये वाला जो घन है ये भी कहां से निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा किनारे से, और ये घन भी निकल के आएगा किनारे से। तो किनारे से कितने घन निकल के आ गए, 1 2 3, और इसके एक पीछे होगा जिसको आपने इमेजिन करना है, तो 4 ऊपर 4 नीचे। किनारे से प्राप्त घनों की संख्या, सॉरी हाँ, किनारे में लिखा हूं, यहां पर क्या लिखना था, कोना लिखना था। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, कॉर्नर ही समझिएगा, ठीक है। कोना बोलो सर जी, हाँ बिल्कुल शुभम बाबू, ठीक है। चलिए देखिएगा, कोनों, कॉर्नर से प्राप्त घन। अगर मैं कॉर्नर से प्राप्त घन की बात करूं तो कोने से कितने घन निकल के आए हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, देखिएगा, ताकि बाद में इसकी काउंटिंग ना हो पाए। ये देखिए, ये घन आपको निकल के आए हैं, सबके सब कहां से, सबके सब घन निकले हैं ये कॉर्नर से। 4 ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 4 नीचे दिखाई दे रहे हैं, एक आपको देखना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 और 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 8। तो इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर देंगे आप 8। क्लियर। चलिए अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए,
दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है, किनारे से प्राप्त घन, किनारे एज से प्राप्त घन। किनारे से प्राप्त घन, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हमें किनारे से प्राप्त घन की बात करनी है भाई, किनारे से प्राप्त घनों की संख्या की बात करनी है, तो चलिए हमें क्या करना बच्चों, हमें केवल एक किनारा गिनना है, हमें केवल एक किनारा गिनना है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर बच्चों मैं केवल एक किनारे की बात करूं तो यहां देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों कोनों को छोड़ दूं या इन दोनों कोनों को छोड़ दूं तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, क्या ये वाला पार्ट आपको किनारा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये किनारा दिखाई दे रहा है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अगर ये किनारा दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे भाई ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका किनारे से घन मिला। तो अगर एक किनारे से एक घन मिला है तो हर किनारे से एक एक घन ही मिलेगा कि बच्चों अलग अलग घन मिलेगा, बताइए। अगर एक किनारे से एक घन निकल के आया है तो हर किनारे से एक एक घन ही आएगा कि अलग अलग घन आएंगे। तो आप कहेंगे भाई अगर एक किनारे से एक घन आया है तो हर किनारे से एक एक घन आएंगे। देखिएगा इस किनारे से भी एक घन निकल के आएगा और इस किनारे से भी एक घन निकल के आएगा, और बच्चों देखिएगा इस किनारे से भी ये आपको एक घन दिखाई दे रहा है, एक घन इस किनारे से भी आ रहा है। अभी मैं संख्या गिन रहा हूं, कलर की कोई बात नहीं करेगा अभी कोई बच्चा, ठीक है, कलर की कोई बात नहीं करेगा। अभी आप काउंटिंग सीखिए, इसी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में मत सोचिएगा कि तुरंत इसका शॉर्टकट मिल जाए, सब मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए अगर मैं किनारे की बात करूं तो इस किनारे से अगर एक घन निकल के आया है तो इस किनारे से भी एक घन निकल के आएगा, इस किनारे से भी एक घन निकलेगा, इस किनारे से भी एक घन निकल के आएगा। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं जरा देखिएगा, किनारे से प्राप्त अगर घन चाहिए तो हम पहले ये लिखेंगे, चूंकि एक किनारे से प्राप्त घनों की संख्या, एक किनारे से प्राप्त घन कितने हैं, एक। तो इसलिए बच्चों किनारों की संख्या कितनी है, 12। जैसे अगर एक किनारे से एक घन निकल के आया है तो ऐसे टोटल 12 किनारे होंगे, आ रही बात समझ में। तो टोटल 12 किनारों से कुल कितने घन निकल के आएंगे, तो 12 किनारों से प्राप्त घन 1 गुणे 12, इसको मैं लिख रहा हूं 12 गुणे 1, देखिएगा 12 गुणे 1 घन। तो आपका आंसर कितना आएगा, 12। किनारे से कितना घन निकल के आया, 12। क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या भाई, तीसरा पॉइंट है सतह से प्राप्त, सतह से प्राप्त घनों की संख्या। सतह से प्राप्त घनों की संख्या, जरा देखिएगा ध्यान से, सतह से कितने घन निकल के आए इस बात को जरा सोचिए। यहां पर यही तो एक सतह दिखाई दे रही, ये देखिएगा ये सतह दिखाई दे रहा आपको। अगर ये सतह दिखाई दे रही है तो यहां पर सतह से एक घन निकल के आ रहा है। अगर एक सतह से एक, तो इसी प्रकार से बच्चों इस सतह से भी एक घन निकल के आएगा, इस सतह से भी एक, तो कुल सतहों की संख्या कितनी है, 6। तो आप कहेंगे चूंकि एक सतह से कितने घन आ रहे हैं, एक घन आ रहा है, इसलिए 6 सतह से, इसलिए 6 सतह से कितना आएगा, 6 गुणे 1, तो मान कितना, 6 घन। कितना आएगा भाई, 6 घन आएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब हमें एक पॉइंट और बस लास्ट पॉइंट पढ़ना है। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट जरा सीखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, कोर से प्राप्त घनों की संख्या, कोर से प्राप्त घनों की संख्या। ये क्यों स्लो काम कर रहा है, देखिए ये क्यों, कोर से प्राप्त घनों की संख्या। तो अब देखिए कोर काउंट करने का सही तरीका क्या है, कोर से कितने घन मिलेंगे जरा देखिए। आप बताइए कुल घन कितने हैं, कुल घन 27 थे, 8 घन निकल के आए हैं कोने से, 12 घन निकल के आए हैं किनारे से, 6 घन निकल के आए हैं कहां से, सतह से। तो 12, 8, 20 और 20, 6, 26, 26 घन इन 3 जगहों से निकल के आए हैं। तो कोर से प्राप्त घनों की संख्या बराबर क्या कह सकते हैं आप, कोर बराबर, मैं सीधे ये लिख दे रहा हूं, कोर बराबर टोटल माइनस क्या, माइनस कॉर्नर प्लस एज और प्लस कोर। तो देखिए
टोटल कितने घन है 27। कॉर्नर से कितने आए हैं 8, ए से कितने आए 12, और कोर से, कोर लिख दिया मैंने, सरफेस। चलिए सरफेस से कितने आए हैं भाई, सरफेस से आए हैं 6। तो आप कहेंगे 27 में से इन सबको घटा दीजिए, 27 में से 26 घटा देंगे, कितना आएगा 1। इसका मतलब कोर से प्राप्त घनों की संख्या कितनी है, 1 है। क्लियर बच्चों, बहुत जल्दी के चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग, ठीक है। सीएल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अभी बस केवल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं, फिर मैं आपको कराऊंगा, देखिएगा तब सवाल ओरल, तब आप अपनी स्पीड दिखाइएगा, तब समझ में आएगा कि कितनी स्पीड से आप कर सकते हैं सवाल। आ रही बात समझ में? अभी तो मैं आपको एक दायरा बना रहा हूं, सारी चीजों को समझा रहा हूं। अभी मैं जब आगे फार्मूला बताऊंगा तब अभी तो आप पूछेंगे कि बताइए फार्मूला कैसे बन गया, यहां पर गुणा क्यों कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप ना पूछ पाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं सारी चीजें। चलिए अब दूसरे सवाल पे मैं आ रहा हूं भाई। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल देख लिया आप लोगों ने कि एक घन को काट करके अगर 27 छोटे छोटे घनों में बदला गया तो कोने से 8 घन मिलके आए, किनारे से कितना 12, और सतह से 6, और कोर से 1। काउंट करने का तरीका समझ में आया? चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल जरा देखिए, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल नोट करिए। एक घन को काटकर 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कॉर्नर, एज, सरफेस तथा कोर से प्राप्त घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका दूसरा सवाल है। सर क्या कोर के भी अधिक हो सकते हैं क्या, प्लीज सर बता दीजिए। बाबू अभी आप देखिए सब धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने एक सवाल कराया, थोड़ा सा सब्र करिए, अभी सब आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या हो सकता है, क्यों, कैसे हम काउंट कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। चलिए अब देखिए, अब मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला है कि अगर एक घन को काट करके 64 छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो बताइए कॉर्नर, एज, सरफेस और कोर से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अब इस बार हमें 64 छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो 64 का मतलब बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 4। तो 4 पार्ट चाहिए तो काटना पड़ेगा 3 बार। तो चलिए जरा 3 बार काट दीजिए इसको। अभी मैं आपको काउंटिंग समझा रहा हूं, अभी जब इससे फार्मूला आपका बन जाएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज, इतनी कथा क्यों सुनाई गई। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, 64 छोटे छोटे अगर घन बने हैं तो आपको क्या निकालना है, कॉर्नर से कितने घन मिलके आए, निकल के आएंगे। कॉर्नर से कितने घन निकल के आए हैं ये आपको पता लगाना है। तो चलिए कॉर्नर से प्राप्त घनों की अगर संख्या की बात करूं तो इसका सीधा आंसर आप देंगे 8, बिना सोचे समझे। घन से प्राप्त घनों, सॉरी, कोने से प्राप्त घनों की संख्या कितनी, 8 हो गई। कैसे 8 हो गई भाई, ये देखिएगा ध्यान से, ये घन निकल के आया, एक घन ये दिखाई दे रहा आप सभी को, ठीक है, इस पर मैं कलर कर दे रहा हूं, ये देखिए ये घन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से बच्चों यहां देखिएगा, यहां आपको ये घन दिखाई दे रहा है, यहां ये आपको घन दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, ये भी आपका कोना है।
ये 2, ये दिखाई दे रहा है, ये कितना हो गया, ये 3, और ये दिखाई दे रहा है, ये कितना, 4। और अब अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 4 अब आपको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दूसरा सवाल है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 कितना, 8। इसका आंसर हो गया 8। दूसरा आपका सवाल, किनारे से प्राप्त घनों की संख्या, एज से प्राप्त घनों की संख्या। अगर एज से प्राप्त घनों की संख्या की बात करें तो अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा। कैसे शॉर्ट करूंगा देखिएगा, इसका जब मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर निकालते समय थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूंगा। आप बताइए, क्या किनारे से प्राप्त घनों की संख्या आप काउंट कर लेंगे, सब गिनेंगे क्या? गिनना नहीं है भाई, आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि एक किनारे से कितना घन निकल के आ रहा है। तो अगर एक किनारे से 2 घन निकल के आ रहा है तो हर किनारे से, प्रत्येक किनारे से 2 2 घन निकल के आएगा। तो मेरी बात जरा समझिए, यहां देखिए आपको यह दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका है किनारा, ये किनारा है। तो यहां से देखिए ये आपको घन दिखाई दे रहा है, यहां देखिएगा ये किनारा है, यहां से आपको घन दिखाई दे रहा है। तो किनारे से कितने घन आए, 2। अगर एक किनारे से 2 घन आ रहे हैं तो प्रत्येक किनारे से 2 2 घन आएंगे कि नहीं? फिर आप देख लीजिए, क्या आप अगर इस किनारे से 2 तो इस किनारे से भी तो 2 घन आएगा, इस किनारे से भी 2 घन आएगा, इस किनारे से भी कितना घन, 2 घन, और इस किनारे से भी कितना घन आएगा, 2 घन आएगा। तो बार बार बच्चों आपको सभी जगह शो करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे चूंकि एक किनारे से 2 घन निकल के आया है तो टोटल कितने किनारे हैं, 12। तो 12 गुणे क्या कर देंगे, 12 गुणे 2, 12 दूना 24। कितने घन निकल के आएंगे, 24। तो टोटल किनारे से निकलने वाले घनों की संख्या 24 हो गई। क्यों भाई? क्योंकि एक किनारे से 2 तो 12 किनारे हैं, तो 12 दूना 24। क्लियर? चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, सरफेस से निकलने वाले घन। अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर मैं सतह की बात करूं, तो इसका आंसर देखिएगा कैसे देना है। अब आपको पूरी काउंटिंग नहीं करनी है, बस आपको यह देखना है, बस आपको यह देखना है कि एक सतह से कितना निकल के आ रहा है। तो देखिए यह सतह दिखाई दे रही है आप लोगों को, यह सतह दिखाई दे रही है। तो एक सतह से जरा देखिएगा ध्यान से, एक सतह से ये घन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर एक सतह से 4 घन, अगर एक सतह से 4 घन तो हर सतह से 4 4 घन आएंगे। तो आप सीधे कहेंगे 6 गुणे कितना, 4। 4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक सतह से 4 घन तो 6 सतह से 6 गुणे 4, 24। कितने भाई, 24। क्लियर? चलिए शिवम कह रहे हैं कि सर 12 नहीं समझ में आया। बाबू शिवम आप बताइए, पहली क्लास में मैंने आपको समझाया है किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये किनारा दिखाई दे रहा है, एक किनारा ये, एक किनारा ये होगा 2, एक किनारा ये 3, एक किनारा ये 4, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर ये देखिए 5 6, ये 7, और एक उधर साइड होगा 8। तो 4 4 8 4 12, 12 किनारे हो गए। तो अगर एक किनारे से 2 तो 12 किनारे से 24। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं कोर से निकलने वाले घन। अगर मैं कोर की बात करूं तो आप बताएगा टोटल कितने घन है, 64। 64 में से क्या घटाना है, कॉर्नर से मिला 8 और किनारे से 24, सतह से भी 24, 24 24 48, 48 और 8 कितना, 48 2 50 6 56। तो 64 में से 56 घटा लीजिए, 64 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। इसका मतलब कोर से प्राप्त घनों की संख्या 8 हो गई, कोर से प्राप्त घनों की संख्या 8 हो गई। खुशबू सिंह का बिल्कुल आंसर सही आ रहा, 8 24 24 8। क्लियर? आशुतोष सिंह राजपूत कह रहे हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बिल्कुल सही बाबू। बाबू आकाश, इतना हाथ जोड़कर निवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से ये बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए बताइए ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कमेंट करके बताएं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझ में सबको आ रहा है, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? बताइए, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और जो बच्चे अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें। चलिए चीजें आ रही समझ में। अब देखिए
चलिए, आनंद कह रहे हैं कि एज रिपीट। बाबू ये देखिए, एज यही तो है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, दो, एक ये तीन, और एक कितना, चार। चार ऊपर चार नीचे, फिर ये 5 6 7 और एक उस साइड होगा, कितना, 8। फिर देख लीजिए भाई, किनारा आप कह रहे हैं गिनने के लिए, ये देखिए किनारा क्या है, 1 2 3 4, 4 4 8 और इधर 4, 4 4 8 4 12। ठीक है, आप पहली क्लास देख लीजिए, पहली वीडियो देख लीजिए, किनारे में जिस बच्चे को समस्या हो अभी आप पहली वीडियो देखिए। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। अगला सवाल, एक सवाल और करते हैं, फिर मैं आपको एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि काउंटिंग कैसे की जाती है और फार्मूला कैसे बनता है। चलिए अगला सवाल नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, एक घन को काटकर, एक घन को काटकर 216 छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो कॉर्नर, एज, सरफेस तथा कोर से प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। चलिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत इस वजह से कर रहा हूं बच्चों, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको बाद में यह ना सोचना पड़े कि ये फार्मूला कैसे बन गया, फार्मूला कहां से आ गया, अब तो हमें याद करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं भाई। मैं आप लोगों को इसलिए 3 सवाल करा रहा हूं, अब मैं इन सब चीजों को रिवाइज करूंगा, फिर देखिएगा आपको एक बहुत बेहतरीन सा फार्मूला मिल जाएगा और वो फार्मूला आपको जीवन भर याद रहेगा। चलिए देखिए, एक घन को काटकर 216 छोटे छोटे घनों में बदला गया है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए कॉर्नर, एज, सरफेस और कोर से प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। तो आप बच्चे बताएं हमें, अगर 216 घन बनाने हैं तो x क्यूब की वैल्यू 216, तो x की वैल्यू 6, मतलब पार्ट चाहिए 6, तो काटना कितनी बार पड़ेगा, 5 बार। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये मैं बनाने जा रहा हूं क्यूब, ये आपका बन गया घन, और इसको काटना कितनी बार है, प्रत्येक साइड से कितनी बार काटना है, 5 बार काटना है। तो देखिए, एक बार ये काट दिया, फिर ये दूसरी बार काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार काट दिया, और ये 5वीं बार काट दिया। 5 बार कट गया। देखिए 1 2 3 4 5, फिर देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब इसको बच्चों मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों से पूछता जाऊंगा और करते जाऊंगा। आप एक बात बताइएगा, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, अगर मैं आप कॉर्नर की बात करूं, तो कॉर्नर के लिए आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों आप एज से प्राप्त घन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, और फिर बच्चों आप बताइएगा सरफेस से प्राप्त घन की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, और कोर से प्राप्त घन की संख्या के लिए आप क्या करेंगे। चलिए बताइए आप लोग। देखिए, आपने यही कहा कि चाहे बच्चों घन छोटा हो चाहे घन बड़ा हो, कोने तो 8 ही बनेंगे। तो अगर मैं कोने से प्राप्त घनों की संख्या की बात करूं तो आप कहेंगे, देखिएगा एक कोना ये, और एक आपका कोना ये 2, फिर एक आपका कोना ये 3, और फिर बच्चों एक कोना आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कितना हो गया, 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कुल कितने कोने से प्राप्त घन होंगे, कोने से प्राप्त घनों की संख्या हो गई 8। क्लियर बच्चों, कोने से प्राप्त घनों की संख्या हो गई 8। अब आप बताइए, किनारे से प्राप्त घन की संख्या अगर आपको गिनना है तो क्या आप हर किनारे से प्राप्त घन की संख्या गिनेंगे या एक किनारा गिन करके 12 से गुणा करिएगा। बताइए आप लोग क्या करना चाहते हैं आप, क्या आप ये चाहते हैं, बताइए क्या आप चाहते हैं
कि मैं इस किनारे से भी घन गिनूं, इस किनारे से भी घन गिनूं, इस किनारे से घन गिनूं, इस किनारे से अगर मैं घन काउंट करूं तो ये हमारी पागलपंथी होगी भाई। क्योंकि जब हमें पता है कि इस किनारे से अगर 2 घन निकल के आया तो इससे भी 2 ही आएगा, इससे भी 2 ही आएगा, इससे भी 2 आएगा, तो एक किनारे से निकाल करके हम 12 से गुणा कर लेंगे क्योंकि किनारों की संख्या 12 होती है। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब आप जरा बताइएगा एक किनारे से कितने घन निकल के आए। तो ये देखिएगा ध्यान से, किनारा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक किनारे से ये वाला घन निकल के आया 1, फिर ये घन आपका है 2, फिर ये घन है 3, और ये घन कितना है 4। अगर इस किनारे से 4 तो इस किनारे से भी 4, इस किनारे से भी 4, यहां से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, हर किनारे से 4-4 घन ही निकल के आएंगे। तो इतना गिनने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कहेंगे भाई किनारे होते हैं 12 और एक किनारे से कितना घन निकल के आ रहा है 4, तो 12 गुणे 4 का मतलब 48, 48 क्यूब्स मिलेंगे। किनारे से कितने घन? 48 घन। क्लियर बच्चों? चलिए अब आप जरा बताइएगा, अब आप जरा बताइएगा आप लोग कि सतह से निकलने वाले कितने घन हैं, कितने घन सतह से आएंगे। तो सतह से निकलने वाले घन अगर आप गिनना चाहते हैं तो आप कहेंगे ये देखिएगा, एक सतह गिन लीजिए, ये सतह दिखाई दे रही है, ये सतह, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक सतह से 16। अगर एक सतह से 16 तो टोटल सतहों की संख्या है 6, 6 गुणे 16, 16 गुणे 6 कितना? 96, 96 क्यूब्स मिलेंगे। कितने क्यूब्स मिलेंगे? 96 क्यूब्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए कोर से निकलने वाले घन कितने हो गए। तो कोर से निकलने वाले घन निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको सीधे सीधे ये देखना है, आपको सीधे सीधे ये देखना है कि यहां से 8 48 96 जोड़ करके किससे घटाएंगे? 216 से। तो 216 माइनस क्या करेंगे? 8 प्लस 48 और प्लस 96। चलिए घटा के बताइए आप लोग, आप लोगों का देख करके आंसर मैं कर दूंगा। बताइए कितना आ रहा है। सबका आ रहा है 64, सबका आ रहा कितना? 64। हाँ ये 152 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 64। ये आपका आ गया 64। चलिए सबको समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं। काउंट करने में कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट करके बताइए। किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप सभी बच्चे काउंट करके बताएं, सॉरी कमेंट करके बताएं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चलिए, अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन सभी को हम एक जगह लाते हैं, उन सभी को हम एक जगह लाते हैं तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरा पूरा क्लियर। आदर्श सिंह यादव करें प्लीज रिपीट सर सरफेस। बाबू ये देखिए सतह आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सतह से निकलने वाले घन है और सतह से कितने घन निकल के आ रहे हैं? 1, फिर ये देखिए 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, 7, ये 8, फिर ये 9, 10, 11 और ये 12, फिर ये 13, 14, 15 और ये 16। तो अगर एक सतह से 16 तो हर सतह से तो 16 घन निकल के आएंगे, हर जगह, हर जगह सतह से 16 घन निकल के आएंगे। ये देखिए ये सरफेस है, यहां से निकल के आएगा 16 घन। आ रही बात समझ में? तो 16 अगर यहां से तो 16 यहां से, 16 यहां से, तो 16 गुणे 6 कितना? 96 हो जाएगा। सोनम यादव पूछ रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी इज दिस बैच फ्री आर पेड। ये पेड बैच है लेकिन मैं क्यूब क्यूबाइड फ्री पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए मैं फ्री पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों मैं कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं।
अब मैं कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझिए आप लोग। अब कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझिए। कुछ चले बच्चों, अब देखिए, चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये अलग अलग फिगर उठा रहा हूं। ये देखिएगा ध्यान से, ये फिगर था, ये फिगर था और ये फिगर था। मैं सोच रहा हूं केवल फिगर फिगर ही काट लूं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा लग रहा है आज बोर्ड। मैं केवल फिगर फिगर ही काटना चाह रहा हूं। चलिए, लग रहा है मुझको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों बोर्ड स्लो काम कर रहा है। देखिए, बस आप लोग मुझको ये बता दीजिए कि पहली बार पहले वाले घन को आपने कितने घनों में काटा था, दूसरे वाले को कितने घनों में काटा था और तीसरे वाले को कितने घनों में काटा था। चलिए ये आप लोग बता दीजिए। चलिए, देखिए ध्यान से, आपने पहले ये कहा था कि एक घन है ये, इसको काटा गया कितने घनों में, 27 घनों में। फिर उसके बाद दूसरे वाले घन को काटा गया था, दूसरे वाले घन को काटा गया था फिर 64 घनों में। देखिए, इसको 64 घनों में काटा गया था। और तीसरे वाले घन को काटा गया था, तीसरा घन मैं यहां बना दे रहा हूं, तीसरा घन मैं यहां बना दे रहा हूं, ये देखिए, तीसरे घन को काटा गया था कितने घनों में, 216 घनों में। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए यहां देखिएगा, अगर मुझे 27 घन में काटना है तो मैं इसको केवल 2 बार ही काटूंगा, 3 पार्ट बन जाएगा और 3 की पावर 3 का मान कितना, 27 आ जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से, ये 27 हो गया, ये 27 घन बन गए। यहां देखिए, यहां अगर मुझको काटना है तो मैं 3 बार काट दूंगा, 4 पार्ट बन जाएगा, 4 पार्ट बन जाएगा। और 4 पार्ट बनने का मतलब कितने, 64 घन। 3 बार मैंने काट दिया, 4 पार्ट बन गया, 64 घन।
चलिए इसको कितने घन में काटा गया था? 216, तो 5 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। बस थोड़ा सा मुझको समय दीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करें, सब बनाने में समय तो लगेगा ही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सही है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अब ध्यान से समझिए आप लोग। जब मैंने यहां से निकाला था कॉर्नर से प्राप्त घन, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, अगर मैं यहां से निकाला था कॉर्नर से प्राप्त घन, यहां से मैंने निकाला था कॉर्नर से प्राप्त घन, और फिर मैंने बच्चों यहां से भी निकाला था कॉर्नर से प्राप्त घन, तो कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या कितनी आई थी? तो आप कहेंगे यहां से कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या भी 8 आई थी, यहां से भी 8 आई थी, और यहां से भी बच्चों कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या 8 आई थी। आ रही बात समझ में? यहां से भी 8 आई थी। तो कोने से प्राप्त जो घन है उनकी संख्या बच्चों कितनी आई थी? 8 आई थी। इसका मतलब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपको यह समझ में आ गया कि घन छोटा हो या घन बड़ा हो, चाहे घन को 27 घन में काटा जाए, चाहे घन को 64 घन में काटा जाए, चाहे 216 घन में काटा जाए, चाहे 125 घन में काटा जाए, चाहे बच्चों 1331 घनों में काट दिया जाए, लेकिन फिर भी कोने से प्राप्त घनों की संख्या सदैव कितनी होगी बच्चों? हमेशा हमेशा 8 होगी। कोने से मिलने वाले घन कितने होंगे? कॉर्नर से मिलने वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। क्लियर बच्चों? चलिए, तो अगर कोने से प्राप्त घनों की संख्या 8 है, तो क्या बताइए, जो घन कॉर्नर से मिल रहा है उस पर क्या यक्स की वैल्यू का कोई प्रभाव है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो घन कोने से मिल रहा है, तो कोने से मिलने वाले घनों पर क्या यक्स का कोई प्रभाव है? यक्स का प्रभाव बताना आपको है। थोड़ा सा जरा समझिएगा। अब मैं आपसे डायरेक्ट क्यों पूछ रहा हूं यक्स का प्रभाव? क्योंकि आपको यह पता है कि यक्स किसको कहते हैं। यक्स बच्चों क्या है? यक्स है टुकड़ों की संख्या। यक्स क्या है? टुकड़ों की संख्या। तो देखिएगा, यहां पर 1 2 3 टुकड़े हैं, यहां पर 1 2 3 4 टुकड़े हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 टुकड़े हैं। तो क्या बताइए, चाहे 3 टुकड़े हो तो भी किनारे किनारे वाला क्या होगा? कोना। चाहे 4 टुकड़े हो तो भी कोना, और चाहे बच्चों यहां पर 6 टुकड़े हो तो भी ये किनारे किनारे वाला क्या है? कोना है। और कोने से प्राप्त घनों की संख्या 8 आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी घन को चाहे हम 3 टुकड़ों में काट दें, चाहे 4 टुकड़े में काटें, 5 टुकड़े में काटें, 6 टुकड़े में काटें, 7 टुकड़े में काटें, तो 3 टुकड़े में काटे मतलब 27 घन बने, चाहे 4 टुकड़े में काट के 64 घन बनाए, चाहे 6 टुकड़े में काटकर 216 घन बनाए, क्या बच्चों बताइए, कोने से जो घन निकलता है उनकी संख्या हमेशा 8 है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर इसकी संख्या तो हर कंडीशन में 8 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोने से निकलने वाले घनों की संख्या पर यक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नोट नंबर 1 लिखिएगा, नोट करके पहला पॉइंट, कॉर्नर से प्राप्त घनों की संख्या पर यक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर समझ गए आप लोग भाई? सबको समझ में आ गया है? हाँ, 6 टुकड़ों में 216 घन, समझ गए आप लोग? तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से आप लोग, क्या बच्चों बताइए, कॉर्नर पर एक्स का कोई प्रभाव पड़ा? कॉर्नर पर एक्स का कोई प्रभाव नहीं है। अगर हम इसको 3 टुकड़े में करेंगे तो 27 घन बनेंगे, 4 टुकड़े में करेंगे 64 घन बनेंगे, अगर इसको हम 6 टुकड़े में करेंगे तो 216 घन बनेंगे। लेकिन क्या किसी भी स्थिति पर आप बताइए कोने से निकलने वाले घन
कितने हैं, यहां भी 8, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, मतलब x का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबको समझ में आ गया भाई? चलिए अब मैं बात करता हूं किनारे से निकलने वाले घनों की। चलिए अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि सर सरफेस 20 होगा कि 24? सरफेस 20 होगा कि 24? क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं आप लोग। अविनाश शर्मा कह रहे हैं कि 6 टुकड़ों में 216 घन कैसे बनेंगे, प्लीज एक बार बता दीजिए। बाबू प्लीज एक बार आप जो है पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कृपया करके आप पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, पहली ना देखिएगा दूसरी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। स्टडी विथ अखिलेश मिश्रा, सर स्टडी विथ अखिलेश मिश्रा अनब्लॉक करवा दिए सर प्लीज। हो गया बाबू, अनब्लॉक हो गया, ठीक है, अनब्लॉक हो गया। चलिए समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे मैं किनारे वाले की चर्चा कल करूंगा, किनारे से जो घन निकल के आता है और जो घन बच्चों आपका सतह से निकल के आता है उसके लिए फार्मूला हम लोगों को जो बनाना है, तो इसको मैं एक बार फिर से कल रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल। आप लोग इसी प्रकार से प्यार स्नेह सम्मान के साथ मेरी क्लास ज्वाइन करिए हर रात 9 बजे लिवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।